जबलपुर में आए भीषण तूफान ने 9 जिंदगियां छीन ली, जिनमें से 3 लोग राजधानी दिल्ली के मायापुरी इलाके के रहने वाले थे। हादसे के बाद उनके पार्थिव शरीर को चर्च ले जाया गया, जहां उन्हें दफनाकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई। इस बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसने पूरे देश को भावुक कर दिया है। इस तस्वीर में एक माँ अपने बेटे को सीने से लगाए हुए है, मानो उसे जाने ही नहीं देना चाहते। ये दृश्य सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि उस दर्द को बयान करता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम, जो मौत के बाद भी कम नहीं होता। इस दर्दनाक हादसे से हर आंख नम है और हर दिल बस यही दुआ कर रहा है, ऐसा मंजर किसी को ना देखना पड़े। मेरी मिसेज मधुर, मेरी बड़ी बेटी मैरीना, उसका बेटा त्रिशान, ये 3 हमारे फैमिली के। हम 6 जने गए थे जबलपुर अपने फैमिली फंक्शन में। प्लान किया मेरे जमाई ने, प्रदीप ने, उन्होंने इंतजाम किया गाड़ी वाड़ियों का, और हम करगी डैम हम लोग गए वहाँ पर। वहाँ क्रूज़ पे लास्ट मोमेंट पे अनाउंसमेंट हो रही थी कि जो रह गए हैं क्रूज़ चलने वाला है। हम लोग गए क्रूज़ में, क्या पता था कि हमें इसके लिए इंतजार हो रहा था। हाँ, बैठ गए थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्रूज़ चल दिया और जहाँ तक उसका डेस्टिनेशन था, जहाँ तक जाना था उसने, वहाँ तक वो गया। वहाँ से उसने फिर वापसी करी जहाँ मुड़ने के लिए। जाते में भी लगभग जहाँ तक उसने पहुँचना था उससे पहले ही हवाएं शुरू हो गई थी, तेज़ हो गई थी। लेकिन जब उसने वापसी की तो उस टाइम पे तो इतनी तेज़ हो गई थी, वेव्स इतनी तेज़ हो गई थी कि जिनको क्रूज़ वाले को भी संभालना मुश्किल हो रहा था। लेकिन उनकी लापरवाही यही थी कि उन्होंने कोई सेफ्टी का उनका कोई प्लानिंग सही नहीं थी। कोई जो सेफ्टी जैकेट होती हैं वो नहीं दिए गए थे। और लास्ट मोमेंट पे जब देखा, बहुत ही क्रूज़ बहुत ही आउट हो गया है, अब नहीं समझने में आ रहा है, तो मेरे दामाद ने ताला वाला तोड़ा वहाँ का, जहाँ पर जिसके अंदर ये जैकेट रखी थी। फिर उसने जल्दी फटाफट सबको जैकेट दी, और किसी को पहननी आती थी, किसी को नहीं आई, किसी ने लगाया नहीं लगाया। लास्ट मोमेंट पे ये हुआ कि वो एक तरफ को क्रूज़ जो था वो डूब गया। तो मैं बाहर था, जबकि पहले हम लोग ऊपर बैठे हुए थे क्रूज़ के ऊपर से। उन्होंने बोला नीचे उतरे जाओ। हमने सोचा शायद नीचे सेफ्टी होगी, लेकिन कहते हैं ना, जब कोई ऐसा बुरा वक्त आता है तो आगे काम करना छोड़ देता है। ये नहीं समझ में आई हमारे कि पानी तो पहले नीचे से ही भरेगा, नीचे आएगा, और नीचे बिल्कुल बंद है। इसके अंदर बैठाया उन्होंने केबिन में, और ऊपर खुला था। अगर जैकेट पहने ये होती है और नहीं रहते तो पानी में तैर जाते सर तकरीबन। लेकिन जितने लोग नीचे रह गए अंदर ही, वो अंदर ही रह गए। आज मोमेंट पे जब देखा कि पानी भरने लगा, तो हमारे अपने घर के मेरे जमात ने, उन्होंने ही जैसे और जैकेट ली वहाँ से, फिर उन्होंने बांटनी शुरू कर दी। कोई स्टाफ था, लेकिन ये काम किसी ने किया नहीं। कितने लोग होंगे टोटल? जैसा कि बताया जा रहा है, वहाँ पर लोगों ने छानबीन की कोशिश की, तो बता रहे थे वो कि 30 टिकटें बिकी थी शायद। 30 मीन्स 30 टिकट एड फॉर एडल्ट एजेंट की, बच्चों की नहीं लगती जैसे, उनमें बच्चे भी शामिल हैं। अब अगर 30-32 अगर टिकट वहाँ कटी हैं, तो मान लीजिए 8-10 बच्चे भी होंगे, कुल मिला के 35-40 जनों का। ठीक है सर, आप मौके पे मौजूद थे, तस्वीरें देखी, कितने लोग सेफली बाहर पहुँचे आप लोगों के सामने, और कितने अभी तक नहीं मिले? देखिए, वो हादसा ऐसा था कि ये बताना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि उस वक्त पे हमारे साथ साथ कितने और बचे, या मेरी मिसेज की डेड बॉडी के साथ और कितनी डेड बॉडी आई, ये तो खैर आप लोगों को। हाँ, जिस टाइम क्रूज़ में पानी भरा, मैं और साइड को झुका, वो पानी में डूबता ही चला गया, तो मैं बाहर की साइड में था, और मैंने लाइफ जैकेट पहनी थी, लेकिन ऊपर से बंद नहीं हुई थी। यहाँ पे एक बेड लगा रखी थी, और मैं पानी में अपने हाथ पैर मारने लगा, और उसको क्रूज़ को मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा कि मैं इसको पकड़ के शायद इस पर खड़ा हो जाऊँ या रुक जाऊँ, अपने आप को संभाल लूँ, लेकिन नहीं, काबू से बाहर था। मैं हाथ पैर मारता रहा,
और मैं शायद अगर थोड़ी देर होती ना, मुझे वो सहारा नहीं मिलता। मैं ईश्वर को याद करने लगा, क्योंकि साथ साथ मौत सामने नज़र आने लगी थी। क्या करें, वो जो क्रूज़ में साइड में ट्यूब होती है, तो ऑरेंज कलर की एक ट्यूब थी, वो सामने तैर रही थी। एक बार तो जब मैंने उसको पकड़ने की कोशिश करी, बड़ी जोर की लहर आई और मेरे को पीछे कर दिया, और वो ट्यूब मेरे से फिर दूर चली गई। फिर कैसे तैसे करके वो ट्यूब फिर मेरे पास आई, और मैंने उसको हाथ मार के पकड़ा। उसके अंदर मैंने जब अपने आप को करा, तो फिर मैं काफ़ी सर्वाइव कर पाया उसके द्वारा। और साथ में एक और क्रूज़ आ रही थी, उसको हमने फिर चिल्लाया हाथ कि भाई हमें बचाओ, हम लोग यहाँ पर हैं, मगर कोई मतलब नहीं है, किसी को नहीं बचाया। मैं फाइनली यहाँ के आके ख़त्म करूँगा इस बात को, कि अगर वहाँ के आसपास के लोग, गांव के लोग, या जो वहाँ पर काम कर रहे थे, अगर वो आके नहीं बचाव का कार्य करते, तो हम लोगों का तमाम कोशिशों के बाद भी बचना मुश्किल। पहले तो मैं थैंक्स दूंगा गॉड को कि वो अपने रास्ते खुद बनाता है कि किसकी मदद कैसे करनी है। वो स्वयं नहीं आते, इस इंसान में होकर काम करते हैं। तो हमारे लिए वो फरिश्ते बन गए वो लोग, जिन्होंने कि मैंने जब देखा, थोड़ी देखा कि मैंने किनारा नज़दीक है, लोग पास में हैं, तो मैंने हाथ पैर मारने की कोशिश करी। जैसे तैसे किनारे थोड़ी दूर रह गया था, फिर उन्होंने रस्सा फेंका तो मैंने पहली बार पकड़ने की कोशिश करी, मगर उन्होंने खींचा और वो छूट गया। फिर दोबारा उन्होंने रस्सा पकड़ के खींच के किनारे पर लाए, फिर मेरे हाथ पकड़ के उन्होंने, लोगों ने बाहर निकाला, मेरे को इस जगह निकाला, और लगभग 40-50 कदम की दूर से मैंने देखा, मैं तेर से देख रहा था कि मेरी नातन और मेरे जमाई भी मतलब संघर्ष कर रहे हैं उसमें। मतलब वो मेरे को ये नहीं पता कि वो बचा लिए जाएंगे या बचा लिए गए। लोगों ने वहाँ भी रस्सी फेंक के उनको बाहर निकाल दिया। तो बाद में फिर मेरे को इस चीज़ को देखा कि मेरे दामाद और मेरी नातन सुरक्षित है। जब तक हम उनको मिल रहे थे, उसके 5-10 कदम की दूरी पर आ गए, एक वहाँ आवाज़ लगाई कि भाई कोई डेड बॉडी निकली है लेडीज़ की, आप देख लो। तो देखा तो मेरी पहली डेड बॉडी उस दिन की, जो मतलब उसी डेट पे, यानी कि 30 तारीख की बात है। 30 को ही हमारे साथ हम 3 बच्चे निकले, उधर उनकी डेड बॉडी निकली, और ये जो डेड बॉडी थी ये उस मंदिर ही फंसी क्रूज के अंदर। फिर दूसरे दिन जब हम गए फिर दोबारा से, और तो वहाँ पर देखा बचाव कार्य चल रहा था। तो पहले एक निकाला, फिर दूसरा निकाला, तीसरे नंबर पे फिर इनको निकाला। जब देखा तो ये बच्चा बिल्कुल चिपका हुआ था। माँ तो देखो, माँ तो माँ ही होती है, अगर वो नहीं करेगी कोशिश तो कौन करेगा। और उस वक्त का जो हालात थे, जो हमारे मुँह से या हमारे परिवारजनों के मुँह से जो चीखें निकल रही थी, उसको देखकर वही नहीं, जितने लोग वहाँ खड़े थे तो वो त्राहिमाम कर रहे थे, बिल्कुल वो सब शोकित थे और बहुत रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि मतलब हमने ऐसा नहीं देखा। जिसका कि लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं, कि AI के द्वारा नकली फ़ोटो बना के वो डाल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, कि जो ऐसे वक्त को वो अगर इस चीज़ को सोचे ना, कि ये परिस्थिति अगर उनके परिवार के साथ होती, एक परिवार अपने 3 जनों को एक साथ खो के बैठा है, उनके तो शरीक नहीं हो रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए अपनी कमाई का साधन बना दिया उस चीज़ को। शेम है ऐसे लोगों के ऊपर, मैं तो ये कहता हूँ। सर आगे से कुछ ऐसा अवेयर मैसेज देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है घूमने हर कोई जाता है और इस तरीके का हादसा कभी भी होता है। मैं यही कहूँगा कि ये हमें सीख उन लोगों से भी लेनी चाहिए जिन्होंने हमें बचाया, ये जज्बा होना चाहिए। मैंने ये भी देखा है और सुना है, आपको याद होगा हरियाणा में 2 एरोप्लेन क्रैश हुए थे एक साथ, है ना, और वहाँ पर जो डेड बॉडीज़ गिरी या जहाज़ के जो मलबे गिरे, वहाँ लोगों ने, जो लोग मर गए, उनकी चेन उतारना, घड़ी उतारना, उनके सामान लूटना, इन कामों में लगाए। शायद उनको ये था कि हम तो अमर रहेंगे, ये मर गए, इनका तो चल जो भी होगा। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं। आज हमको यही चीज़ याद रखने के लिए, हमें इंसानी है, हमारी उंगलियों पे गिने दिन। हो सकता है मैं 2 दिन फालतू जी लूँ, कोई 2 दिन कम, या कोई 2-4 साल ज़्यादा जी ले, लेकिन क्या है, जाना एक दिन सब ने। अच्छा ये है कि हम भलाई करते हुए ही संसार से जाएं, ना कि ये मन को बहलाने वाला एक वहम है कि हमें किसी की चीज़ छीन के या उसके जेब से निकाल के या ऐसे करके मिल जाए और वो हम उसको जीवन भर, कुछ नहीं होता है। ये सब मन को बहलाने वाला ख्याल है। इतना बड़ा दुखद घटना पूरा देश जानना चाहता है कि मतलब परिवार कहाँ से है, कैसे है, किस तरीके से है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत दुख हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन होना नहीं चाहिए था ऐसे, लेकिन जो भी है, वहाँ पे जो शिप थी ना, उससे बहुत वो ही है।
क्या लगता है सुना आपने कि प्रशासन, वहाँ के जो प्रशासन थी वहाँ की गलती थी या वाकई एक कुदरत का तूफान? गलती थी, इसमें तो गलती थी। हाँ जी। परिवार में अभी कौन कौन है? उनकी बीवी है, 2 बच्चे थे उनके, और वो खुद थे, और उनके सास ससुर थे साथ में, पूरे साथ में ही। बस फैमिली बहुत अच्छी थी। देखिए, माँ और बच्चे के बारे में बताया, फैमिली बहुत अच्छी थी और बहुत प्यारी फैमिली और बहुत सुख था परिवार। आज इतना बड़ा गम जो परिवार पे टूटा है, आज पूरा देश देख रहा है इनको कि इतना बड़ा जो पहाड़ परिवार पे टूटा है, आखिर इससे कैसे उभरा जाए।